नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ बीएल मान। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी और जरूरी खबरों को तेज रफ्तार में लेकर आए हैं हम साफ, सटीक और प्रभावशाली अंदाज में। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों के सिलसिले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की आज़ादी की 60वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया, जिससे वहां की बुनियादी संरचना को मजबूती मिलेगी। मोदी ने माले में कहा कि भारत मालदीव के संबंध सागर जितने गहरे हैं। जल्द ही दोनों देश द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देंगे और मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत भी शुरू हो चुकी है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद फिर से उग्र हो गया है। लगातार 2 दिन भीषण हमलों के बाद कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र से युद्ध विराम की अपील की है। वहीं थाईलैंड ने भी बातचीत का संकेत दिया है। सीमा पर जेट, टैंक और तोपों से भारी लड़ाई के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को आपात बैठक बुलाई है। देश ने 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने द्रास में वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। उन्होंने कहा कि भारत उन सभी वीरों का ऋणी है जिन्होंने राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति दी। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि सैनिकों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा है। राजनाथ सिंह बोले, यह बलिदान देश की रक्षा संकल्प का प्रतीक है। सोशल मीडिया पर भी पूरे देश ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप में बढ़ते अप्रवास पर तीखी चेतावनी दी है। उन्होंने इसे भयानक आक्रमण करार देते हुए कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो यूरोप खत्म हो जाएगा। अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर का उदाहरण देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने अवैध प्रवासियों पर कड़ा शिकंजा कसा है। अब यही कदम यूरोप को भी उठाना चाहिए। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और चीन के बीच तीखी बहस हुई। अमेरिका ने चीन से रूस को सैन्य समर्थन देने से रोकने की मांग की, जबकि चीन ने अमेरिका पर टकराव भड़काने का आरोप लगाया। अमेरिका ने कहा कि चीन द्वारा भेजी जा रही ड्यूल यूज सामग्री रूस के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, जिससे युद्ध और बढ़ सकता है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। इस पर पाकिस्तान ने पहले नाराजगी जताई, लेकिन अब विदेश मंत्री इसाक डार ने अमेरिका के फैसले का स्वागत किया है। डार ने टीआरएफ को लश्कर से जोड़ने को गलत बताया और कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही लश्कर को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ताज़ा सर्वे के मुताबिक मोदी को 75% अप्रूवल मिला है। इस लिस्ट में ट्रंप, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी पीछे रह गए। 20 देशों के नेताओं में मोदी का जलवा सबसे ऊपर रहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच की तकरार दिल्ली तक पहुंच गई है। कर्नाटक भवन में दोनों नेताओं के विशेष अधिकारी आपस में भिड़ गए। डिप्टी सीएम के एसडीओ ने आरोप लगाया कि उन्हें जूतों से मारा गया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस में शिकायत दर्ज करनी पड़ी। जयपुर एयरपोर्ट और मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एक ईमेल के जरिए कहा गया कि 2 घंटे में धमाका होगा। इसके बाद पुलिस, सीआईएसएफ और बम निरोधक दस्ते ने सघन तलाशी शुरू की। अभी तक कोई विस्फोटक नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और मामले को गंभीरता से ले रही है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सम्राट बोरिंग रोड पर बैठकर गुंडई करते थे और लड़कियों को छेड़ते थे। जवाब में सम्राट चौधरी ने राबड़ी को मां समान बताया और कहा कि लालू परिवार को हार का डर सता रहा है, इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में धर्मांतरण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान उत्तराखंड की एक लड़की से चौथी शादी की योजना बना रहा था। आरोपी ने पहले फेसबुक पर दोस्ती की, फिर लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए रिवर्ट टू इस्लाम ग्रुप में जोड़ा। पुलिस ने ऐन वक्त पर लड़की को दिल्ली भेजे जाने से पहले रेस्क्यू कर लिया। दिल्ली के वीर चौक बाजार में 14 वर्षीय लड़के की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुकर्म और 24 बार चाकू मारने की पुष्टि हुई है। दिल्ली पुलिस ने मेरठ के कांवड़ शिविर में छापा मारकर 10 संदिग्धों को पकड़ा है, जिनमें से कई नाबालिग है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया। जीआरपी और बजरंग दल की कार्रवाई में 3 युवतियों को बचाया गया। आरोपियों ने उन्हें पढ़ाई और नौकरी का लालच देकर आगरा ले जाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लड़कियों को सखी सेंटर भेजा गया है। आंध्र प्रदेश में एक दर्दनाक सड़क हादसे में खुफिया विभाग के 2 डीएसपी की मौत हो गई। कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर एक ट्रक से जा भिड़ी। मृतकों की पहचान चक्रधर राव और शांता राव के रूप में हुई। हादसे में एक पुलिस अधिकारी और ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने का बड़ा हादसा होते होते बचा। हादसे के समय कक्षा में 33 बच्चे मौजूद थे, लेकिन सभी समय रहते बाहर निकल गए। शिक्षकों का आरोप है कि उन्होंने स्कूल की जर्जर हालात की सूचना पहले ही प्रशासन को दे दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उत्तर भारत में मानसून कहर बनकर बरस रहा है। यूपी और दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। कई घरों में पानी घुस गया। मुंबई में भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। मैनचेस्टर टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए। सीढ़ियों से उतरते वक्त उन्हें चोट लगी और वह लंगड़ाते हुए नजर आए। गेंदबाजी कोच मार्ने मोर्केल ने उनकी चोट की पुष्टि की। भारत की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही इस टेस्ट में कमजोर नजर आ रही है। एक्ट्रेस रुचि गुर्जर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक डायरेक्टर को चप्पल मारती दिख रही हैं। यह घटना मुंबई के एक थिएटर की बताई जा रही है। रुचि इससे पहले अपने मेट गाला लुक को लेकर चर्चा में थी। अब एक बार फिर वो विवादों से घिर गई है। टीवी का आइकॉनिक शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी अब अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रहा है। मिहिर और तुलसी की जोड़ी एक बार फिर टीवी पर नजर आएगी। फैंस शो के पहले लुक को देखकर बेहद एक्साइटेड हैं। यह शो 29 जुलाई से स्टार प्लस पर प्रसारित होगा। तो ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें। हमारे साथ जुड़े रहिए और हर बड़ी खबर का सच पाने के लिए 10 न्यूज़ को देखते रहिए। नमस्कार। नजर सब पर।